हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम के ऊपर। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक्सप्रेस करता है इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। अब एलटीआई सिस्टम क्या होता है? एलटीआई सिस्टम वो सिस्टम है जो लीनियर होता है एज वेल एज फॉलो करता है लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज, साथ साथ टाइम इनवेरिएंट भी होता है। एलटीआई मीन्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सपोज हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है लाइक दिस और इस पे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। सपोज इनपुट इज xt लाइक दिस और इनपुट को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। जब हम इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट भी आएगा जिसे हम बोल रहे हैं yt, और yt क्या है? हमारा रेस्पॉन्स। ये तो कंटिन्यूस टाइम में लेते हैं हम, और जब हम डिस्क्रीट टाइम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे xn लेते हैं इनपुट पर एज ए एक्साइटेशन एंड आउटपुट जो कि रिस्पॉन्स होता है डिस्क्रीट में, जिसे हम डिनोट करते हैं yn से। तो हम ये कह सकते हैं कि एलटीआई सिस्टम लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। अब लीनियर है तो यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा, जिसमें लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटिविटी को फॉलो करना चाहिए। और टाइम इनवेरिएंट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम इनवेरिएंट क्या होता है। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं कॉन्वोल्यूशन के बारे में। तो हम कॉन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन है हम वो ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विच एक्सप्रेस इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। ओके, देन कॉन्वोल्यूशन जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा एरियाज में यूज़ करते हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो वी कैन से दैट कॉन्वोल्यूशन इज वाइडली यूज्ड इन मैनी फील्ड्स लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कॉन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल्स प्रोड्यूसेस, अगर हम दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस थर्ड सिग्नल। सो वी कैन से दैट कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल प्रोड्यूसेस अ थर्ड सिग्नल। देन हम ये भी कह सकते हैं कि बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन वी कैन फाइंड द जीरो स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। अब माइंड में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम जो है वो कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम जो है वो आपका, हम ये कह सकते हैं कैन बी फॉर्म्ड, उसे हम फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये है हमारा कॉन्वोल्यूशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस करा कि जो कॉन्वोल्यूशन है उसकी हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं, लेकिन हमें इसका जो फॉर्मूला है वो भी एक बार देख लेना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। बस आपको ये याद रखना है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक्सप्रेस करता है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए सिस्टम। और क्योंकि हम एलटीआई सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं यानी कि ये लीनियरिटी एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट को फॉलो करेगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि इसमें आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम कैन बी नोटेड एज yt इज इक्वल टू xt कॉन्वोल्यूशन ऑफ ht। अब यहाँ पर हमने ये बताया कि ये जो है ये कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है जिसमें yt जो है आपका वो आउटपुट है, xt जो है वो इनपुट है, ये जो स्टार है ये आपका कॉन्वोल्यूशन है, और ht जो है ये आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। इम्पल्स रेस्पॉन्स
ऑफ ए सिस्टम। ये तब बात हो रही है जब हम कंटिन्यूस टाइम्स LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमने T यूज किया है। देन वी कैन ऑल्सो से दैट कॉन्वोल्यूशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो yt इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x टाउ डॉट एच टी माइनस टाउ डी टाउ। एक रिप्रेजेंटेशन कॉन्वोल्यूशन का ये है yt इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम ये कह सकते हैं कि yt इज इक्वल टू, मतलब कॉन्वोल्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, तो हम कह सकते हैं yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं जो t है उसे हमने यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट करा है, टाउ से हमने t को रिप्लेस कर दिया है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ये टाउ है, यानी कि जो माइनस टाउ है, अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस टाउ जो है ये आपका फोल्डेड है या फिर शिफ्टेड वर्जन है। कैसे? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी सिग्नल को रिप्लेस करते हैं एक्स टी माइनस टी से तो वो उसकी मिरर इमेज होती है, तो वो फोल्डेड वर्जन है या शिफ्टेड है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एच टी माइनस टाउ जो है यहाँ पर उसको हम फोल्डेड और शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल और टाइम रिवर्सल कह रहे हैं। किसको? टाउ को, एच टी माइनस टाउ को। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन इज दी शिफ्ट स्लाइडिंग वन सिग्नल ओवर फोल्डेड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ another signal. So we can say that convolution is the sliding one signal convolution is the sliding one signal over folded signal. Folded and shifted version of another signal. So this is the meaning of convolution. Okay, तो आप ये कह सकते हैं convolution के बारे में कि convolution is the sliding one signal over folded and shifted version of another signal. So this is the definition of convolution and this is the formula of to find the convolution of any signal. और हम इसमें ये भी बता सकते हैं, अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें तो इसका फॉर्मूला एक ये भी बनता है yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ। सो हम ये कह सकते हैं कि बोथ, अगर हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही हमारे लिए ऑलमोस्ट सेम है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने पहले एक्स टाउ ले लिया, देन यहाँ पे हमने एच टाउ पहले ले लिया, और यहाँ हमने एच टी माइनस टाउ ले लिया है, यहाँ हमने एक्स टी माइनस टाउ ले लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन। ये हमारा जो है ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन। नाउ फॉर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन हम t की जगह रिप्लेस कर देंगे n से, उसको भी देख लेते हैं। अब हम ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ये वाला फॉर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। तो डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन के लिए yn इज इक्वल टू xn convolution of hn, and we can also say that similarly yn is equal to, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम समेशन से रिप्लेस कर देंगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, n की जगह हम k ले लेते हैं,
yn is equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity, then we can say xn hn minus k. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है आपका डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन. इट इज फॉर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन. सिमिलरली वी कैन शिफ्ट xn, जैसे हमने अभी कंटिन्यूअस में शिफ्ट करा था उसी तरह से यहाँ पर हम, सो वी कैन से सिमिलरली वी कैन शिफ्ट xn and put it as it is hn. so हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं yn is equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity hn xn minus k. so both the formulas are same. this is also for discrete convolution. मोस्टली कंटिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, बट सम टाइम डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं. तो कॉन्वोल्यूशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन इज दी स्लाइडिंग वन सिग्नल ओवर फोल्डेड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ अनदर सिग्नल. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वोल्यूशन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें. अगर कोई भी आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं. आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं कंटिन्यूअस टाइम के लिए और डिस्क्रीट टाइम के लिए, कि कंटिन्यूअस टाइम में हम t यूज़ कर रहे हैं और डिस्क्रीट टाइम में हम यहाँ पर n यूज़ कर रहे हैं. और ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिग्नल एंड सिस्टम में. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें. अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और दूसरा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. जिस तरह से कंटिन्यूअस का याद रखना है ऐसे ही डिस्क्रीट का भी याद रखना है. और इसके जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन को पढ़ेंगे. थैंक यू.